नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रघुवर दास की। विधानसभा चुनाव से पहले और छठ महापर्व की शुरुआत के पहले दिन झारखंड की रघुवर सरकार ने 20,000 युवाओं को सौगात दी। राजधानी रांची के बुरमू स्थित चकमे में उन्होंने 3 प्लांटों का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब झारखंड की बारी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी पहल की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के बुरमू में लगुना टेक्सटाइल प्लांट, यूरो फुटवेयर और किशोर फुटवेयर कंपनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 80% महिलाओं और 20% पुरुषों को रोजगार मिलने की बात कही और उसके साथ ही सरकार की जमकर तारीफें की। इस राज्य में चाहे शहरी हमारे नौजवान युवतियां हो या गांव में गरीबी के कारण भले उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन उस गरीब बच्चे बच्चियों को भी भगवान ने बुद्धि दी और इस सोच के साथ इस समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित की कि आने वाले समय में ये अमीर राज्य की गोद में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसको समाप्त करना। और उसी ध्येय से हमारी सरकार ने 2016 में झारखंड टेक्सटाइल फुटवेयर अपरेरल नीति बनाई और एक अच्छी पॉलिसी होने के कारण आज आप देख रहे हैं इस बुरमू में 50 एकड़ के क्षेत्र में आने वाले समय में और अभी यहाँ 6-7 इकाई अपनी फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। 40,000 जब और जो 5-6 फैक्ट्रियां लग जाएगी, जो प्रक्रिया में है, उन्हें जमीन आवंटन कर दी गई है, वो भी बहुत जल्द शुरुआत होगी और आने वाले 6 साल के अंदर यहाँ 40,000 को रोजगार, एक टेक्सटाइल का एक हब, एक फुटवेयर का एक हब आने वाले समय में झारखंड बनेगा। आज दुनिया में टेक्सटाइल के हब में, गारमेंट्स के हब में बांग्लादेश है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास होना यह झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब यह देखना अहम होगा कि उन उद्योगों से आम जनता को कितना फायदा मिल पाता है और इन उद्योगों की शुरुआत से भाजपा को झारखंड की जनता का साथ मिल पाता है या नहीं। सन्मार्ग लाइव के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद समीर ओरांव ने रघुवर सरकार की तारीफ की और सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत से विकास कार्य करने की बात कही। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसे देश में राजनीतिक पार्टी है जो कि देश राज्य के जनता के हितों के लिए काम करती है। उसमें भी खास करके समाज के अंदर कौन से समुदाय, कौन से लोग सबसे पीछे हैं, समाज के मुख्य धारा में जुड़ने से थोड़ा पीछे रह गए हैं, ऐसे लोगों को लगातार कई प्रकार के योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते जोड़ते हुए समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करती रही है। इस देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए, उस समय जनजातियों के लिए स्पेशल जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्थापना किया और यह झारखंड बनने के बाद हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी
आदिवासी जनजातियों के लिए कई प्रकार के रचनात्मक योजनाओं को प्रारंभ किया है। ये झारखंड में पहली बार आदिवासी नेतृत्व यानी ट्रेडिशनल हेडमैन को कुछ सम्मान राशि देने का कार्य किया है। ये मान्यवर रघुवर दास जी ने इसके लिए मानकी जो समाज के जो ट्रेडिशनल हेडमैन हैं उनको 3000, मुंडा ग्राम के प्रधान ऐसे पदधारियों को 2000 रुपया और डकुआ, परगनाई, गुलाम, नायकी और पढ़ा राजा ग्राम सभा के प्रधान घटवाल, तावेदर को 1000 रुपया ये सम्मान राशि देने का काम किया है, जिससे कि अपनी जो है संस्कृति और परंपरा को ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकता है और इनके लिए संरक्षण और संवर्धन का कार्य हुआ है। अब बात कांग्रेस की। राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर समेत कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को भी बताया गया। इंदिरा जी के बारे में बोलेंगे। उनके जैसा शख्सियत हिंदुस्तान में कम पैदा हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री रहे हमारी पार्टी की सरकार की, और आज भी प्रेरणा उनसे हम लोग लेते हैं अनुशासन का, और लोगों में उनके प्रति स्नेह। उन्हें गरीबों के प्रति बहुत हमदर्दी थी, इसलिए गरीबी हटाओ का नारा दिया, और किसानों के बीच में जो उन्होंने काम किया वह देश भुला नहीं सकता। ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्हीं का देन। आज देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इंदिरा जी को हम याद करते हैं। अब बात पाकुड़ की। पाकुड़ जिला मुख्यालय के गोकुलपुर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में डीलरों ने सरकार से मानदेय 30,000 देने और गैस का वितरण राशन दुकानों से सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक में राशन डीलरों ने मांग पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ मतदान करने का निर्णय लिया। बहुत ही भूखमरी के कगार पर है। सरकार तो कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, लेकिन डीलर यहाँ है उदास, क्योंकि ना डीलर को ना कुछ कमीशन मिलता है और ना उसको मानदेय मिलता है। मानदेय के नाम से हमारे रघुवर सरकार जी 1000 रुपया मानदेय किया है। आप ये सोच सकते हैं कि 1000 रुपया में एक परिवार कैसे चल सकता है। हम लोग को डिमांड है 30,000, जो कि हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये गैस के नाम से जो वितरण व्यवस्था होता है, हम लोग वितरण के लिए ही जब बने हैं, तो गैस का वितरण दूसरे जगह में नहीं होके अपने राशन दुकान में ही अगर किया जाए तो पब्लिकों के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम लोगों का हित कैसे होगा, हम लोग का साफ स्पष्ट हम लोग मन बना लिए हैं। हमारे साथ जो देगा हमारे साथ, हम लोग हैं उनके साथ। हमारे पेट जिसमें चलेगा, हमारे भरण पोषण का जो व्यवस्था करेगा, हम लोग उसके आदमी हैं। हम बताएंगे कि हम लोग का डिमांड जो पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे। बढ़ते हैं आगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा मेन रोड स्थित जिला स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी 2019 का आयोजन किया गया। इस विज्ञान संगोष्ठी में झारखंड के 12 जिलों के विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारिणी मानव कल्याण पर प्रभाव पर सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। नवोत्कृष्ट उच्च विद्यालय महाल के चंदनकारी प्रखंड के बोकारो जिला से आया हूँ। मैं आज जो रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी का मानव कल्याण पर प्रभाव जो विषय है वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम उस पर भाषण भी दिए, हमें बहुत कुछ सीखा। यहाँ आकर मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञात हुआ है। यहाँ जैसे धातुओं के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे हम बच्चों को बेहद
जागरूकता प्राप्त हो रही है कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से तत्व हैं जिससे हमारे हानिकारक, यहाँ तक कि विज्ञान के क्षेत्र में या इंडस्ट्रीज़ या फिर बहुत सारे क्षेत्र में हमें इस बात की जानकारी मिल रही है। कर्मिक उच्च विद्यालय महाल के साइंस शिक्षक हूँ। मैं बोकारो से आया हूँ। मेरा विद्यालय के मेरा डिस्ट्रिक्ट से 2 छात्र ये सिलेक्ट हुआ है ये विज्ञान के सेमिनार में, यहाँ पर आया है। ये सब को आने के बाद बहुत अच्छा अनुभव हुआ है कि हम उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जो है 6 तारीख को गुवाहाटी ये सब को जाना है जो सेलेक्ट किया है। और ये साइंस के में जो जीवन में जो हानिकारक या फायदेमंद है वो सब के बारे में सेमिनार में बताया जा रहा है। अब बात छठ पूजा की। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो गया। पहले दिन नहाय खाए के साथ शुद्धता का यह व्रत आरंभ हुआ। पूजा अर्चना के बाद छठ व्रतियों ने कद्दू और चावल से बने प्रसाद को ग्रहण किया। बढ़ते आगे, लोक और आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। लोग इसकी तैयारी को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जगह जगह पर बाजार लगाए गए हैं ताकि लोगों को खरीदारी करने में कोई परेशानी ना हो। वहीं छठ व्रती भी पूजा को लेकर खरीदारी करने बाजार पहुंच रही है। लोगों में छठ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसमें सफाई सुथरा जितना हो, हाँ, बर्तन को बार बार धोती हूँ, जैसे गंगा जल छिड़कती हूँ, गंगा जल से भी धोती हूँ। इस पूजा में है कि कोई भी चीज़ बना के बर्ती खाए तो सूर्य भगवान को भोग लगा के, और बिना तुलसी दल के भगवान को भोग नहीं लगता है। अभी चल रहा सर 500 से 600 जैसा केला वैसा दाम अभी चल रहा है, छोटा छोटा का भी। कल इसका केला बाजार रहेगा। आज तो खाली पूछने इधर उधर घूमने के लिए आए हैं आदमी, और जिसका पसंद पड़ जा रहा है वो ले जा रहे हैं। अच्छा, मेनली लोग कल ही खरीदारी करें। अच्छा, आएंगे ले जाएंगे भी, सस्ता चाहे महंगा कल ले जाएंगे। आज तो कितना भी पूछने के लिए आते हैं, कितना पसंद पड़ गया लेके चल गया। बढ़ते हैं आगे। दिवाली के खत्म होने के साथ ही लोग छठ की तैयारियों में जुट चुके हैं। सूर्य उपासना का पर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ महापर्व के कारण कद्दू समेत हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, पर इतनी महंगाई में भी बाजारों में लोगों की भीड़ देखी गई और लोगों ने पूजा की सामग्री की जमकर खरीदारी की। बात यह है ना कि बहुत जगह बारिश की वजह से सारा फसल नष्ट हो गया है ना। इस वजह से हर चीज़ में महंगाई है, माल कम आ रहा है और ग्राहक लोग को बहुत परेशानी हो रही है कि महंगा इतना हो गया ना हर सामान कि कैसे क्या करेगा लोग समझ में नहीं आ रहा। बढ़ते हैं आगे। पाकुड़ जिला मुख्यालय के आधा दर्जन छठ घाटों का निरीक्षण डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। निरीक्षण के दौरान छठ घाटों की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था के अलावे शहर के गली मोहल्ले में की गई सफाइयों का भी जायजा अधिकारियों ने लिया। निरीक्षण में डीडीसी, एसडीओ, एसडीपीओ सहित कई लोग शामिल थे। कैसे होगा, कैसे यहाँ पर संचालक किया जाएगा, कैसे प्रशासन का इसमें और बेहतर रोल हम लोग करके सभी श्रद्धालुओं को और नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दे सकें, उसी क्रम में आज ये निरीक्षण किया जा रहा है। जैसे हम लोग पहला स्थान देख रहे हैं और भी स्थान जो है हम लोग हमारे द्वारा, इसके साथ के द्वारा और सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा देखा जाएगा। गत दिनों से टीम यहाँ पर कार्यरत है और सारी सुविधाएं जो लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, जहाँ पर कुछ कमियाँ मिल रही हैं उसको हम लोग निर्देश देके अवलंब। बढ़ते हैं आगे। रांची के सूचना भवन स्थित IIM संस्था द्वारा डाटा लोकलाइजेशन एंड प्रिवेसी राइट्स पर एक परिचर्चा रखी गई। इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता डेनियल केस्ट्रो ने IIM के छात्रों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। Digital innovation is occurring globally, and how countries can put policies in place to enable this type of digital transformation. One of the key opportunities here is around artificial intelligence and how we can have firms and countries think about policies and strategies to enable digital innovation and artificial intelligence to occur rapidly. And there's a question and opportunity here for India because it has a big platform and base of support on which it can build. It has enormously talented researchers. बढ़ते हैं आगे। पाकुड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सह राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला मुख्यालय में मार्च पास्ट का आयोजन हुआ। मार्च पास्ट में शामिल जिला पुलिस की महिला एवं परेड टुकड़ियों ने गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक मार्च पास्ट किया। अंबेडकर चौक पर एसपी राजीव रंजन सिंह ने परेड टुकड़ियों की सलामी ली। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल
एकता के दिवस के रूप में पाकुड़ पुलिस परिवार के द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया था। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।